बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसकी डेफिनेशन देखें। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स इज एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट्स। यानी अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन हो, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन गिवन हो, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव तब एग्जिस्ट करेगा जब हम उस फंक्शन पर लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच ये लिमिट फाइंड करें और इसकी ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तब हम कहते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और उसको हम लिखते हैं एफ प्राइम एक्स। सो एफ प्राइम एक्स इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। नाउ अल्टरनेटिव फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव इज एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स z approaches x of the function f of z minus f of x divided by z minus x। या तो आप ये ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करें या फिर ये वाला, तो किसी भी इन दोनों में से किसी एक से भी हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। और इस टाइप के डेरिवेटिव को जो हम इस डेफिनेशन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसको हम कहते हैं द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। अब एफ प्राइम एक्स, इसको हम कहते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को एफ प्राइम एक्स लिखते हैं। और इसकी दूसरी जो नोटेशन है वो इस तरह से है कि डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको गिवन होगा, तो उस फंक्शन से अगर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये क्या है? ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव है। और इसी की दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये है, यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखकर ऊपर ये प्राइम डाल देंगे, तो एफ प्राइम एक्स, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब इसके क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे। फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, देन फाइंड देयर वैल्यूज एट स्पेसिफाइड पॉइंट्स। अब सपोज़ आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, यानी ये फंक्शन गिवन है और इसका आपने डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करना है। साथ आपको ये कहा है कि ये भी फाइंड करें कि एफ प्राइम ऑफ स्क्वायर रूट 3। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लास्ट में ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो आप यही जो फंक्शन आपको गिवन है इस फंक्शन को लिख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करें, यानी जहाँ पर ये एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह पर आप एक्स प्लस एच लिख दें। तो इस इक्वेशन 1 में भी जहाँ आपको x नज़र आ रहा है उसे x प्लस एच के साथ रिप्लेस कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस, और यहाँ पर x की जगह पर हम लिख लेंगे x प्लस एच और फिर माइनस 3 होल स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो अब आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा उसमें आप देखेंगे कि फंक्शन में कहाँ पर x है, तो x को हमने x प्लस एच से रिप्लेस करना है। तो इक्वालिटी की लेफ़्ट साइड पर भी इसी तरह से करें और राइट साइड पर भी आपको जहाँ कहीं भी x नज़र आ रहा हो उसकी जगह x प्लस एच लिख लें।
Now putting values from equation 1 and equation 2 in f prime x equals limit h approaches 0 f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, बेसिक डेफिनेशन, या इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ जो आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हुई हैं, जो कि f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h की वैल्यूज़ हैं, वो आप इस वाले डेफिनेशन में पुट कर दें। अब यहाँ देखें f ऑफ x प्लस h, तो यहाँ पर f ऑफ x प्लस h की वैल्यू इक्वेशन 2 से यहाँ पुट कर दी और माइनस f ऑफ x की वैल्यू इक्वेशन 1 से ली और इधर पुट कर दी और बाकी सब एज इट इज़ लिख लिया। तो ये लिमिट h अप्रोचेज 0, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू ये आ गई और f ऑफ x की वैल्यू ये आ गई डिवाइडेड बाय h। जो भी आपको फंक्शन में गिवन होगा, फंक्शन गिवन है, आपने x प्लस h की वैल्यू उसमें रिप्लेस करके फाइंड की, इस फार्मूले में पुट कर देंगे और उसके बाद फर्दर अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। तो इसमें देखें यहाँ पर 2 माइनस और ये x प्लस h माइनस 3 होल स्क्वायर और माइनस 2 प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। तो ये ओपन किया है, यहाँ से ये माइनस साइन इधर इस पे भी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस साइन इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये वाला ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब जो रिमेनिंग है उसे लिख लें। अब ये जो डिवाइडेड बाय h है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 बाय h कर दें, ये लिमिट h अप्रोचेज 0 सबके साथ आएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 1 बाय h, ये अलग कर लिया हमने, और इनटू, और ये सब कुछ हमने ब्रैकेट में लिख के और फार्मूला भी अप्लाई कर दिया इसी स्टेप में मैंने। तो ये एक ब्रैकेट लगा दी क्योंकि ये जो डिवाइडेड बाय h था ये फुल न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 1 बाय h और न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज़ को हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे। अब ऊपर से ये जो माइनस है ये लिख लिया और ये वाला फार्मूला अप्लाई, इसमें हमने फार्मूला अप्लाई किया है। तो ये x प्लस h को a सपोज कर लें और 3 को b सपोज कर लें, तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस h होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एच इंटू 3, और फिर ये नेक्स्ट स्टेप में ये नेक्स्ट टर्म में यहाँ देखें ये प्लस है तो प्लस आ गया और यहाँ भी ये फार्मूला ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें ये माइनस और अब इसको मैंने ओपन किया, तो x प्लस एच होल स्क्वायर है, इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस यहाँ से 9 आ गया और माइनस इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास माइनस 2 इंटू 3 6 हो गया। तो 6x और माइनस 6h। साइन का ख्याल रखें, बहुत केयरफुली सॉल्व करें कि प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। और इसको यहाँ पर प्लस साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, इनसाइड एज इट इज़ लिख लिए। अब फर्दर हमने इसको सॉल्व किया है तो ये माइनस साइन जो है ये मैं इनसाइड ले जाएं, माइनस साइन को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं टर्म्स उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे और ये वाली एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसमें से जो भी कैंसिलेशन होती है वो कैंसिल कर दें, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दें। इसी तरह माइनस 9 और प्लस 9 इसे कैंसिल कर दें तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से ये
प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से ये -9 और +9 कैंसिल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग है उन्हें नेक्स्ट स्टेप में लिख लें। अब इसको सॉल्व कर लें, जो रिमेनिंग है वो लिखें। लिमिट h अप्रोचेज 0 1/h, और यहाँ से -h स्क्वायर -2hx +6, ये +6x और -6x कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ ये 6h रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इस वाले स्टेप में से h कॉमन ले लें, तो h आउटसाइड आ गया, तो यहाँ से h आउटसाइड चला गया, तो यहाँ रह गया -h माइनस यहाँ 2x और +6। अब ये h और ये h कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को कैंसिल कर दें, ये h और ये h कैंसिल हो गया। आपके पास लिमिट h अप्रोचेज 0 -h -2x +6 रह गया। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 है, तो यहाँ लिमिट अप्लाई करने का मेथड आपको आता है। h अप्रोचेज 0 है, तो यहाँ देख लें इस पूरे में जहाँ पर h है वहाँ पर आप 0 कर दें, तो यहाँ ये h है, इसकी जगह पर 0 और बाकी ये रह जाएगा, तो -2x +6 इसका डेरिवेटिव आ गया। तो डेरिवेटिव की वैल्यू है, जो फंक्शन आपको गिवन था उस फंक्शन में ये जो फंक्शन था f(x) = -2 - x - 3 होल स्क्वायर, इस फंक्शन का ये जो फंक्शन था इसका डेरिवेटिव हमारे पास आया है -2x +6। अब इस क्वेश्चन में ये भी कहा था कि ये फाइंड करें f' ऑफ √3, तो f'(x) जो हमारे पास वैल्यू आई है वो ये है f'(x) है -2x +6। तो अब हमने फाइंड क्या करना है f' ऑफ √3। तो अगर इसमें आप ऑब्ज़र्व करें तो x की जगह पर जस्ट √3 लिखा हुआ है, तो जो भी आपको फाइंड करने का कहा जाए कि f' और साथ ये ब्रैकेट में जो भी गिवन हो, तो आपने इसी तरह करना है कि वेरिएबल को जस्ट उस नंबर से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर x है, तो हम सिर्फ इस x की जगह पर √3 लिख देंगे, और अगर ये सॉल्व होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज़ ये स्क्वायर रूट में है, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। और अगर सॉल्व हो रहा होगा तो हम करेंगे। इसी तरह जो भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे उन सारे क्वेश्चंस में आपने यही मेथड फॉलो करना है। बस क्वेश्चंस करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ f(x) है, इस तरह से गिवन है, तो ये आपको कैपिटल f(x) भी हो सकता है। तो आपने बस जस्ट फार्मूले में स्मॉल f है, तो स्मॉल f की जगह पर आप कैपिटल लिखेंगे। ये जो फार्मूला है इसमें आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल F गिवन है, तो जब आप फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूले में यहाँ पर कैपिटल F कर देंगे, इधर भी कैपिटल F करेंगे और इधर भी कैपिटल F करेंगे, और इसी तरह जब आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो यहाँ भी कैपिटल F लिखेंगे। और अगर x की जगह z गिवन है या थीटा गिवन है, तब भी आप सिर्फ x को चेंज करेंगे। अगर x की जगह पर y या r या थीटा या t कुछ भी गिवन है, तो जाहिर है कि यहाँ पर भी वही वेरिएबल होगा। तो आपने यहाँ पर अगर f(t) गिवन है क्वेश्चन में आपको, तो आप यहाँ भी f(t) लेंगे, यहाँ पर f(t + h) होगा, यहाँ भी t आ जाएगा x की जगह। जो वेरिएबल गिवन होगा आपने उसी तरह से फार्मूले को चेंज करना है। तो यहाँ पर अगर f(t) गिवन था, अगर क्वेश्चन में f(t) गिवन हो, तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो f'(t) ले लेंगे, तो यहाँ पर जो फार्मूला है यहाँ भी x की जगह पर जस्ट t आ जाएगा। तो इस फार्मूले में अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। इसी तरह अगर f के बजाय आपको क्वेश्चन में g गिवन है, f की जगह पर g है, h है, कोई भी वेरिएबल गिवन है, तो आप f को रिप्लेस कर दें फार्मूले में g या h के साथ। तो यहाँ भी ये जो फार्मूला है इस तरह इन जगहों पर भी चेंजेस आएंगी, और यहाँ पर f की जगह पर g या h या t जो भी है वही आ जाएगा। अब जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की है उसमें एक्सरसाइज 3.2 है, उसकी एग्जाम्पल 1 देख लें, इसी मेथड से सॉल्व हुई है, वो सॉल्व कर लें पहले, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि यही सेम स्टेप्स हैं लेकिन चेंज है, क्वेश्चन चेंज है। तो पहले आप एग्जाम्पल 1 सॉल्व कर लें और उसके बाद
एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक इसी मेथड से ट्राई करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।